नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जंतर मंतर आप सभी को याद है ना? निश्चित रूप से जंतर मंतर तो याद ही होगा, बहुत सारे लोग गए भी होंगे वहाँ जंतर मंतर देखने। जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी जा रही। आप भी नहीं सुन रहे, मैं भी नहीं सुन रहा हूँ। वहाँ पर कोई भीड़ भाड़ भी नहीं हो रही है और वहाँ पर कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी नहीं आ रही हैं। वहाँ पर कोई हल और वहाँ पर कोई खेती के सामान के साथ भी लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई? और भी आपको बताऊं कि जो पहलवान हैं जो वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ नहीं बैठे हुए लगातार, वो बीच बीच में जाकर अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हाँ जी। वैसे आज उसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के बयान लिए, दिल्ली पुलिस ने। उसके पहले दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के बयान लिए थे और उसमें जो पहले 7 पहलवान थे उसके अलावा भी कुछ और के लिए अभी बृजभूषण शरण सिंह के पास गए थे। बृजभूषण शरण सिंह के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा कि भाई आपके विरुद्ध ये बयान ऐसे इस तरह के दिए गए, ये अब आप बताइए, ये जो सवाल हैं हमारे कुछ, इनके बारे में आप बताएं। आप सोच सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा होगा। बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा कि भाई ये तो बता दो कि ये जो अब छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हुई वहाँ पर हुई, तो वो कहाँ पर कैसे हुई? उन्होंने कुछ फ़ोटो दिए हुए हैं, वो फ़ोटो कहीं भी अकेले के फ़ोटो नहीं हैं। सारे के सारे फ़ोटो जो हैं वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो एरिना है, रेसलिंग एरिना, वहाँ के फ़ोटो हैं। रेसलिंग एरिना में कुछ पहलवानों के बाउट्स के बाद बृजभूषण शरण सिंह जो है वो उनको कहीं पर गले लगाते हुए या उनको शाबाशी देते हुए इस तरह से दिख रहे हैं, जो कि बड़ी नॉर्मल सी बात है। और आप देखते होंगे इंटरनेशनल रेसलिंग में तो जिस प्रकार से पहलवान एक दूसरे से आपस में प्रोत्साहन कराते हैं या प्रोत्साहन करते हैं, दूसरे करते हैं। एक बहुत फ़ोटो वायरल हो रही होगी, वो देखा होगा आपने, वो साक्षी मलिक की फ़ोटो है। तो साक्षी मलिक के कोच जो हैं न केवल उसको अपने गले से पूरी तरह से लगा लेते हैं, उसको फिर अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। अब ये जो है किसी ने कभी कोई बुरा नहीं माना, ये नहीं कहा कि भाई ऐसा कैसे तुमने किया, तुमने एक लड़की को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और उसको लेके चारों तरफ घूमे, ये तो बड़ा ही अशोभनीय है। कोई नहीं कह रहा। कोई इसलिए क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि सब जानते हैं कि भाई स्पोर्ट्स में जब उत्साह का अतिरेक होता है तो ये बड़ी सामान्य सी बात है। अभी इसको जो है वो आफ्टर थॉट में ये कह रहे हैं कि साहब ये हमारे साथ ये यौनाचार हुआ। एक कह रहे हैं कि साहब जब हम लखनऊ में थे, वो लखनऊ में एक एकेडमी है, उस लखनऊ की एकेडमी में बड़ा गलत सलत होता है। तो भाई बहुत सारे लोग लखनऊ की एकेडमी में भी पहुंच गए। लखनऊ की एकेडमी में बहुत सारे उन्होंने लड़कियों से भी इंटरव्यू किया और लड़कों से भी इंटरव्यू किया। सबने बताया कि भाई ये तो पूरा का पूरा जो है ये व्यक्ति वो कुश्ती में इतनी बुरी तरह से डेडिकेटेड है कुश्ती के प्रति कि इसने तो बहुत कुछ ये जो बनाई है फैसिलिटी, ये सब अपने पैसे से बना डाली है। जहाँ के वो रहने वाले हैं गोंडा के, वहाँ पर उनका खुद का एक अखाड़ा है, वो स्वयं पहलवान रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कहीं से अचानक उठ के आ गए हों और बिना कुश्ती के बारे में कुछ जाने और कुश्ती के प्रेसिडेंट बन गए हों, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये नज़र आ रहा है कि दिल्ली पुलिस इस पशोपेश में है कि भाई ये जो कुछ भी कह रहे हैं उससे तो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं बन पा रहा है। इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में कैसे तो लेकर और किस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करें। उधर से वो दूसरे कह रहे हैं कि साहब के अरेस्ट किए बिना उसके अलावा कुछ हो नहीं पाएगा। हम तो तभी हटेंगे जब बृजभूषण सिंह अरेस्ट हो जाएंगे। उधर नेशनल कैंप का अनाउंसमेंट हो गया
वो जो कमेटी बनी हुई है उसने नेशनल कैंप अनाउंस कर दिया। नेशनल कैंप में विनेश का नाम नहीं है, साक्षी मलिक और बजरंग का नाम है। तो ये सब क्या करेंगे, कैसे करेंगे आगे? जो नए पहलवान हैं उनका जब इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत सारे आपने इंटरव्यू उस समय देखे होंगे, उनसे जब पूछा जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो भी मेडल इनको लेने थे वो ले लिए, अब ये हो चुके हैं ख़त्म। क्योंकि कुश्ती एक बड़ा डिमांडिंग प्रोफेशन है। कुश्ती में आप शीर्ष पर मुश्किल से 3-4 साल रह सकते हैं, उससे अधिक आप शीर्ष पर रह नहीं सकते हैं। तो ये सब के सब जो हैं वो ढलान पर हैं। विनेश ने पिछले बार टोक्यो ओलंपिक में क्या किया था वो सब ने देखा है। साक्षी मलिक अपना जब मेडल लाई थी 2016 की बात है, पुरानी बात हो गई। बजरंग पूनिया जो हैं वो भी अब इस स्थिति में आ गए हैं कि अब दोबारा मेडल आए नहीं आए। नए जो पहलवान हैं वो इतने सारे आ रहे हैं कि कोई किसी दिन किसी को भी टिका देगा और इनकी इज्जत जो है वो चली जाएगी। इसलिए दिल्ली पुलिस तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दिल्ली पुलिस इतना फूंक फूंक कर कदम रखेगी तो हमारे जो पहलवान हैं वो तो बड़े आतुर हो जाएंगे। कोई राकेश टिकैत जो है वो कह रहे हैं कि भाई इसको जो है हम पूरा इंटरनेशनलाइज करेंगे। नेशनलाइज की तो छोड़िए, लेकिन इस समय कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। मैं देख रहा था आज के अखबार में कहीं भी खबर नहीं आ रही हो। कहीं एक खबर छोटी सी किसी अखबार में देखी, वो चौथे या 5वें पन्ने पर थी, और वो भी एक कॉलम की खबर। तो अब ये आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो तमाशा है ये अब टाएं टाएं फिस हो चुका है। अब इसके टाएं टाएं फिस होने के पीछे इन पहलवानों की मूर्खता ही उसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जो इनको आगे करके खेल रहे थे वो थे हुड्डा परिवार के लोग। हुड्डा परिवार के लोगों का अखाड़ा चलता है, महादेव अखाड़ा। दीपेंद्र हुड्डा जो थे वो हरियाणा के अध्यक्ष थे। हरियाणा के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से पंगा लिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा की फेडरेशन को डिसमिस कर दिया और उसका दोबारा चुनाव करा के जो दीपेंद्र हुड्डा के सामने वाले लोग थे उनको वहाँ पर आसीन करा दिया। आज के दिन हरियाणा की फेडरेशन में भी जाट प्रेसिडेंट नहीं है। और सारी समस्या यही है कि भाई हरियाणा से भी जाटों को बाहर निकाल दिया, हरियाणा में भी जाट प्रेसिडेंट चाहिए, और तो और अब उनको हरियाणा का ही जाट प्रेसिडेंट चाहिए। कहाँ? रेसलिंग फेडरेशन में। सो हो नहीं पा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको डिस्पोज ऑफ कर चुकी है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपना स्टेटस रिपोर्ट दे दिया, यानी कि लोअर कोर्ट में। और स्टेटस रिपोर्ट में बता दिया कि भाई हमने एक ये SIT इसमें बना दी है, इसमें 10 पुलिस ऑफिसर हैं जिसमें से 4 महिला ऑफिसर हैं, और ये इसकी जांच कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इसको रिकॉर्ड पर ले लें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड पर ले लिया, वो संतुष्ट है। तो एक आंदोलन बड़ा ही, जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ा ही होनहार आंदोलन जो है वो दम तोड़ने के निकट पहुंच चुका है। अब इसमें कोई दम बचा हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए आज बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ये लोगों से यह विनती चिरौरी करते हुए दिखाई दिए कि भाई इस आंदोलन को किसी तरह से जिंदा रखो, इसको किसी तरह से मीडिया से बाहर मत होने दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। अरे भाई मारे तो तुम क्या जाओगे, तुमने तो पूरा इंतज़ाम कर लिया था। जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो भविष्य में भारत के होनहार खिलाड़ी हैं, उनके भविष्य को चौपट करने का तो पूरा कार्यक्रम तुम लोगों ने कर लिया था। अब वो कार्यक्रम ध्वस्त हो गया है, तब तुम्हें बहुत हो रही है परेशानी। तो ये अब तुम अपनी परेशानी भुगतो अपने आप। बाकी पुलिस तो अपने हिसाब से काम कर रही है, एविडेंस निकाल रही है, एविडेंस मिल नहीं रही है, ज़बरदस्ती एविडेंस क्रिएट नहीं कर सकती।
ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, उनसे जो भी कागजात मांगे गए वो सब उन्होंने दे दिए हैं, और उसके अतिरिक्त जो भी और मांगे जा रहे हैं वो भी दे देंगे। अपनी तरफ से पूरे पुख्ता सबूत उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम।